friends, welcome in my channel और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जिसकी मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे इतना सपोर्ट करोगे। एंड लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करिए और साथ में इसको शेयर करिए वीडियोस को, जो भी आपके फ्रेंड्स या फिर आपके कॉलीग्स या फिर जो भी आपके जानने वाले हैं जिन्हें भी आर्ट की तैयारी करनी है तो आप उनको प्लीज़ शेयर करिए और कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक हम कल पढ़े थे तो हम कहाँ तक पढ़े थे, ये मंडी की कला तक पढ़े थे। ठीक है, 3 आयाम का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये हुआ था मंडी की कला से। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। घन में कितने आयाम होते हैं, तो घन में 3 आयाम होते हैं। क्वेश्चन जो है ये बार बार ये आता है, तो घन मतलब इतना समझ लीजिएगा क्यूब में जो है हमेशा ये ऐसे। ठीक, तो इसमें हमें क्या है, लेंथ दिखती है, ब्रेड दिखती है, साथ में हमें इसकी हाइट भी दिखती है। ठीक, धरातल के कितने आयाम होते हैं, तो 2। धरातल मतलब हो गया ये सिंपल पेज। ठीक है, तो सिंपल पेज जो हो गया वो क्या हो गया, लेंथ हो गई और ब्रेड हो गई, तो क्या हो गई 2। ठीक, शांत रस की खोज किसने की थी, तो अभिनव गुप्त ने की थी। ठीक, इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो लोग मतलब जो अपनी बातें गुप्त रखते हैं वो हमेशा शांत रहते हैं। ठीक, उसके बाद ध्वनि का सिद्धांत किसने दिया था, तो ध्वनि का सिद्धांत दिया था आनंद वर्मन। ठीक, ध्वनि जो है वो सबको आनंद ही देती है। आप म्यूज़िक सुनते हो, म्यूज़िक बहुत ही आनंद वाली वर्धक होता है, तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। ध्वनि का सिद्धांत किसने दिया था, आनंद वर्धन या फिर और अभिनव गुप्त, दोनों ने मिल करके दिया था। ठीक, चीनी लिपि को क्या कहा जाता है, तो चित्रलिपि। ठीक है, चीनी लिपि को क्या कहा जाता है, चित्रलिपि। कला क्या है, ग्रंथ किसका है, तो ये किसका है, टॉल्स्टॉय का है। ठीक है, कला क्या है, ये ग्रंथ का नाम है। ठीक है, किसने लिखा है, तो ये टॉल्स्टॉय ने लिखा है। संप्रेषण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो टॉल्स्टॉय ने किया है। कला संचार है। ठीक, ये भी टॉल्स्टॉय ने ही किया है। अभिव्यक्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो क्रोचे ने। ये आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, आप इसको किस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक, तो हम बात कर रहे थे कि अभिव्यक्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो क्रोचे ने। ठीक है, कला अभिव्यक्ति है, क्रोचे। ठीक है, अभिव्यक्ति का सिद्धांत हो या अभिव्यक्ति, जहाँ पे भी अभिव्यक्ति आएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, क्रोचे। ठीक है, क्रोचे मतलब जो, इसको आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, जो कॉकरोच होता है। ठीक है, वो अपनी अभिव्यक्ति किसी को बता नहीं सकता है कि वो क्या फील कर रहा है। कचड़े से कभी बाहर निकलता है, कभी कहाँ नाली से बाहर निकलता है। ठीक, अनुकरण या अनुकृति का सिद्धांत किसने किया है, तो अरस्तु ने। ठीक है, किसने किया है, अरस्तु। ठीक, अगर आपको इसकी जो है आपको अगर देखना है कि कैसे हम याद करेंगे, तो मेरी जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। कला दामित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, तो ये किसका है, फ्राइड ने। ये पूरी चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ा दिए हैं, तो ये सिर्फ एक रिवीजन बेस पे है। फ्राइड के विचारों को किस कला का जन्म हुआ था, तो अति यथार्थवादी, यानी कि फ्राइड के विचारों से। ठीक है, किस कला का जन्म हुआ, तो अति यथार्थवादी का जन्म। कला अनुकरणीय है, किसने कहा था, तो प्लेटो ने कहा था। सहानुभूति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो क्रोचे। बेचारा क्रोचे जो होता है, कॉकरोच होता है, वो बहुत ही सहानुभूति व्यक्त करता है, क्या करें। ठीक है, तो किसने सिद्धांत दिया था, तो क्रोचे ने। फ्राइड के विचार पर कृतियों का निर्माण कौन करते हैं, डॉली ये चित्रकार है। ठीक, आधुनिक भारतीय कला के पितामह कौन कहा जाते हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, रूप तत्वों की गतिशीलता को क्या कहा जाता है, क्रियाशीलता। किसी भी वस्तु या प्राकृतिक उपादान को प्रत्यक्ष देखे बिना पूर्व देखे हुए आधार पर यथार्थ चित्रण करना क्या कहता है, स्मृति रेखा। स्मृति रेखा मतलब जो पुलिस वाले होते हैं, आप देखे होंगे कि जो भी किसी आदमी को देखते हैं तो बोलते हैं ना कि आप जो है हमें बताइए स्ट्रक्चर, उसका फेस कैसा था, उसकी हाइट कैसी थी, उसी आधार पे जो है चित्र बनाते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्मृति चित्र। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में जो है पूछा वही जाता है, लेकिन बस थोड़ा सा उल्टा सीधा करके घुमा करके पूछता रहता है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, उसको रिलेट करिए कि किस चीज़ के ऊपर ये दिया हुआ था। ठीक,
आगे देखते हैं, किसी वस्तु या प्राकृतिक उत्पादन को प्रत्यक्ष देखकर यथावत बनाने का प्रयास, यानी कि सामने देखो, पोर्ट्रेट जिसे कहते हैं। ठीक है, पोर्ट्रेट को हिंदी में क्या कहते हैं? रूपात्मक अंकन। ठीक, प्राकृतिक उत्पादन जैसे फल, फूल, पत्तियां, बेल आदि का यथावत चित्रण क्या कहलाता है? प्राकृतिक। जहाँ जाहिर सी बात है, इसमें प्रकृति की सारी चीज़ आ गई तो प्राकृतिक अंकन हो गया। ठीक, उसके बाद विभिन्न वस्तुओं के समूह को प्रत्यक्ष रखकर छाया, प्रकाश, परिमाण आदि को ध्यान में रखे हुए चित्रण क्या कहते हैं? तो वस्तु रेखांकन कहते हैं। यंत्रों द्वारा, इसको यांत्रिक, क्योंकि यंत्रों द्वारा करते हैं तो यांत्रिक हो गया। पेंसिल, पेन या अन्य किसी माध्यम की सहायता से पट पर चिन्ह बनाने को क्या कहते हैं? तो अंकन करना। जब कोई व्यक्ति बोलकर दूसरे व्यक्ति के अभिव्यक्ति को वर्णन करता है और चित्रकार जो अंकन करता है, जो मैं आपको ऊपर बताई थी, ठीक है, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइडेंटिटी ड्राइंग, यानी कि किसी की आइडेंटिटी बता रहे हैं कि वो कैसा है। ठीक, अब आ गया, माइकल एंजेलो ने मानव देहाकृति की कितने भाग में बांटा था? तो 8। ये इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा याद रखिएगा। कलाकार के चित्र रचना की प्रविधि को क्या कहते हैं? तो तकनीक कहते हैं। और चित्रकार के मस्तिष्क में बनने वाले प्रारंभिक चित्रबिंब को क्या कहते हैं? पूर्वधारणा। जो पदार्थ रंगों के कणों को बांधता है उसे क्या कहते हैं? बाइंडर। बाइंड मतलब होता है जोड़ना। ठीक, विभिन्न आकृतियों की सज्जा हेतु अनेक प्रकार के बेल, बूटे आदि से चित्रांकन करते हैं तो क्या बोलते हैं? अलंकारिक चित्रण, जो कि अजंता गुफा में भी है। पुस्तकों की पृष्ठ, कागज अथवा वस्त्रों के टुकड़े पर सूक्ष्म अलंकृत शैली से बने छोटे छोटे चित्रों को क्या कहते हैं? लघु चित्रांकन। व्यवहारिक कार्यों में काम आने वाले को क्या कहते हैं? व्यापारिक कला कहते हैं। व्यापारिक कला के अंतर्गत क्या आता है? बुक कवर, पोस्टर, विज्ञापन। स्केच को क्या कहते हैं? खसड़ा। ठीक है, स्केच करना को क्या बोलते हैं? खसड़ा। कुछ वस्तुओं के समूह को सामने रखकर प्रत्यक्ष देखकर छाया, प्रकाश, प्रमाण, दूरी आदि को ध्यान रखे हुए चित्रण करने क्या कहते हैं? स्थिर चित्रण। ठीक है, किसी वस्तु को सामने रख दो और उसी का प्रत्यक्ष जो है आप चित्रण करो तो उसको क्या बोलते हैं? स्थिर चित्रण। ठीक, अब देखिए, चित्र में रंग भरने के बाद उसे उल्टा करके जो रगड़ाई की जाती है उसे क्या कहते हैं? गदकारी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट को लगा लीजिए। ठीक, भारतीय चित्रकार का प्रेरणा स्रोत क्या है? काम। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, ध्यान दीजिएगा। प्रेरणा स्रोत जहाँ पर आएगा तो वहाँ पर काम आएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, चित्रकला। ठीक, चित्रकला का प्रेरणा स्रोत मतलब काम और कला का प्रेरणा स्रोत मतलब धर्म। ठीक, क्वेश्चन घुमाने के लिए कभी कभी ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से रट लीजिएगा कि चित्रकला का प्रेरणा स्रोत क्या है? कि काम। ठीक है, और कला का प्रेरणा स्रोत क्या है? धर्म। ललित कला की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो बहजीत के समय हुई थी। भारतीय चित्रकला के आधुनिक रूप क्या हैं? ठीक है, तो अमूर्त इसका आधुनिक रूप है। भाव कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकट जो सामने दिखाई दे और अप्रच्छन्न जो चित्र देखकर हृदय में भाव उत्पन्न करे। ठीक, तो ये फ्रेंड्स हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। कल से हम आप कमेंट करिएगा, अगर आपको इसी के क्वेश्चन रिलेटेड चाहिए तो क्वेश्चंस हम करवा देंगे, अदरवाइज़ जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में हम आ जाएंगे। तो जितना भी आपको पढ़ाया गया है आप रिवाइज़ करिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा भी लाइव सेशन तो इसमें खुल नहीं रहा है, जैसे ही लाइव सेशन हो जाएगा तो मैं सोच रही हूँ कि क्वेश्चन आंसर मैं तब आपको कराऊँगी ताकि आप तुरंत मुझे उसके आंसर भी दे सकें। फिर देखूँगी कि आप कितना याद किए हैं। ठीक, एक ये देखिए, बुक्स एवं रचयिता जो है, इसका आप अगर हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको याद करना है ये। ठीक है, ग्रंथ एवं रचयिता। ठीक, बहुत सारे ग्रंथ हैं। ठीक है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको जो है याद कर लीजिए अच्छे से। इसमें से कम नहीं तो 2 तो ज़रूर ही पूछा जाएगा। टोटल है 33 और भी हैं, लेकिन फ़िलहाल तो आप ये 33 पहले याद करिए, उसके बाद हम आगे का याद करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इतने ज़रूर याद कर लीजिए। अगर आपको नहीं याद आ रहा है, हो रहा है, तो आप कमेंट करिएगा, तो इसको फिर किसी ट्रिक से हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें याद हो जाए और लॉन्ग टर्म हमें याद रहे ये सब चीज़ें। ठीक, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे
कला का ही नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो देखेंगे। आप प्लीज़ इसको रिवाइज़ ज़रूर करिएगा, रिवीजन में कोई भी कोताही मत बरतिएगा, जितना हो सके उतना रिवीजन करिए, क्योंकि जो रिवीजन है ना वही आपको जो है आगे बढ़ाएगा आपके सिलेक्शन के लिए। क्योंकि मैं या कोई भी टीचर आपको कितना भी पढ़ा दे, लेकिन जब तक आप उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे तब तक कहीं पर कुछ भी नहीं होगा। ठीक, आपको जो चीज़ें नहीं याद हो रही है तो आप कमेंट करिएगा, उसको मैं ट्रिक से इतने अच्छे से बता दूंगी कि आप फिर दूसरी बार भूलेंगे ही, तुरंत ऑप्शन में आएगा, आप तुरंत खटाखट लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।